अब ये मत कहना कि तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। मम्मी 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 तुम भी जानती हो कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो, दिमागी रूप से बीमार हो, मानसिक रूप से बीमार हो तुम। मम्मी प्लीज काम डाउन मम्मी। मम्मी पापा ने जो कुछ भी कहा जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाइए मम्मी, प्लीज काम डाउन। मम्मी उनके कुछ भी कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। समर ठीक कह रहा है मम्मी, आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए प्लीज। चढ़ाओ चढ़ाओ इसे और सर पे चढ़ाओ। पापा प्लीज आप चुप हो जाइए, प्लीज इस वक्त के लिए चुप हो जाइए। मम्मी हम हैं आपके पास, आपको किसी के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों सोचूं मैं, क्यों सोचूं? उन्होंने सोचा कुछ बोलने से पहले? मेरे बापूजी बच्चों के सामने, मामा जी के सामने बोलकर चले गए कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सही कहा। अगर ठीक होता नहीं तो मैं इनसे शराफत की उम्मीद नहीं करती। अदालत में इनका नाम उछालने से नहीं डरती, इस कहानी को एक अच्छे मोड़ पे खत्म करने की कोशिश नहीं करती, इन्हें चीजें जीने नहीं देती। ऐसा मत कहिए मम्मी प्लीज। आपने उनको डिवोर्स नोटिस भेजा इसलिए वो बौखला गए। उनको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। 25 साल से जिस औरत को चुप रहना सिखाया हो, जब वो जवाब देना शुरू कर दे तो उन्हें बुरा लगेगा ही। इसीलिए मम्मी वो आपकी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, वो आपको तोड़ना चाहते हैं। नहीं तोड़ पाएंगे। उन्हें नहीं पता कि औरत के दिल को तोड़ना जितना आसान है, उतना औरत की हिम्मत को तोड़ना मुश्किल। दिल टूट चुका पर हिम्मत नहीं टूटेगी, कभी नहीं टूटेगी। मम्मी आपको मिस्टर शाह को ऐसा जवाब देना है। बंद कर मम्मी को उकसाना। डोंट फॉरगेट कि वो हमारे पापा हैं। पापा थे, अब वो हमारे कुछ नहीं लगते। बहुत पहले पापा बोलना छोड़ दिया था, आज से पापा मानना भी छोड़ दिया है। खून के रिश्ते बहम नहीं होते समझ कि तेरे ना मानने से खत्म हो जाएगा। हाँ उन्होंने गलतियां की हैं, मगर कोई भी गलती सच को नहीं बदल सकती कि उनका खून हमारी रगों में दौड़ता है और वो हमारे पापा है, इसलिए मैं उनके खिलाफ और कुछ नहीं सोच सकता। ये जोश कहाँ था ये जोश जब उन्होंने मेरी मम्मी को मेंटली अनस्टेबल कहा? अरे गुस्से में कह दिया था समर। गुस्से में लोग क्या क्या बोल जाते हैं। तो मैं भी कह रहा हूँ कि वो बहुत गिरे हुए हैं, घटिया इंसान है वो। आया ना गुस्सा, आया ना? मुझे भी आया था जब उन्होंने मेरी मम्मी को मेंटली अनस्टेबल कहा। मम्मी और बुरा तो मुझे इस बात का लगता है कि आपको गुस्सा आया ही नहीं भाई, और आप अभी भी उस आदमी का साइड ले रहे हो। तो क्या करूं? तेरी तरह आग में घी डालूं? मम्मी को और भड़काऊंगा और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया को चीख के उनकी असलियत बताऊंगा कि वो कितने चीप और सेल्फिश इंसान है। अब अगर तूने पापा के बारे में कुछ भी कहा ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा समझ। सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अरे कौन सी सच्चाई, कैसी सच्चाई यार? जो कुछ भी हो रहा है उसमें पापा की कोई गलती नहीं है, उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ मम्मी है। मम्मी अच्छे से जानती हैं कि पापा कितने गुस्से वाले हैं, तो मम्मी को डिवोर्स नोटिस भेजने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी उनकी ईगो को हर्ट करने की? और आप मुझे क्या इतना शॉक्ड होके देख रही हैं? आप ही ने नोटिस का जवाब मांगा था ना, लीजिए आ गया जवाब। इस बार एक्शन आपका है मम्मी, पापा ने तो सिर्फ रिएक्ट किया है। रियली आपको ऐसा लगता है? क्योंकि ऐसा ही है। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आई रियली फील वेरी सॉरी फॉर भाभी, क्योंकि इस वक्त मुझे आपके अंदर मंजर अच्छा नजर आ रहे हैं। सबर, चिल्लाना मुझे भी आता है। हाँ तो चिल्लाना। बड़े भाई पे चिल्लाएगा क्यों? मारना, हाथ उठा हाथ, मारना। बस करो तुम दोनों। अरे बहुत हो गया तमाशा। अब तोशु लिसन, तोश। समर रुक जाओ, समर। क्या हुआ? उसने नोटिस पढ़ा, पढ़ के क्या कहा? पानी पी लो फिर बताता हूँ।
पूछो अब। क्या हुआ वहाँ? नोटिस का जवाब देख के उसके तोते उड़ गए थे। शक्ल देखने लायक थी उसकी। फिर क्या, वही पुराना ड्रामा, बड़ी बड़ी बातें। अनुपमा पहले जैसी नहीं रही, अनुपमा बदल गई है। मैंने भी कह दिया कि बनराज साहब भी अब पहले जैसा नहीं रहा, बदल चुका है, चुप नहीं बैठेगा। अच्छा किया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया मैंने। एटलीस्ट अब वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अरे कुछ क्या, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती वो। क्या बिगाड़ेगी मेरा? भी एक बात कहूँ, आई फील अब तुम्हें अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। मतलब? आई नो बापूजी ने वो घर अनुपमा के नाम कर दिया है, मगर वी तुम्हारा भी उस घर पर उतना ही हक बनता है जितना अनुपमा का, और लीगली तुम अपना हक क्लेम कर सकते हो अभी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो घर मेरे बा और बापूजी का है। अभी है ना, जब वो नहीं होंगे तब। और क्या गारंटी है कि अनुपमा तुम्हारे बापूजी का ख्याल रखेगी, उन्हें उस घर में रहने देगी? I mean, उसकी नीयत भी तो बदल सकती है ना। ऐसा कभी नहीं होगा काव्या। अनुपमा बुरी है, बदतमीज है, लेकिन बेईमान नहीं है। वो मेरे साथ गलत कर सकती है, लेकिन बापूजी और मेरे बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करेगी। Who knows? आजकल अनुपमा वही सारी चीजें कर रही है जो उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। पिछले कुछ दिनों में हमने अनुपमा का एक अलग ही रूप देखा है। वो किस लेवल पर गेम खेल सकती है ये हम सोच भी नहीं सकते थे भी। और जब घर तुम्हारा है, फैमिली तुम्हारी है, तो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहने का हक भी तुम्हारा है ना भी। जस्ट थ्रो हर आउट। सड़क पे आ जाएगी ना तो एक सेकंड में सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी उसकी। How dare you? मेरी मम्मी के बारे में ऐसी बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? छोटा इसलिए उसका लिहाज कर लिया मैंने, वरना वो छोटा है लेकिन तुम तो बड़े हो ना तोशु। Do you really think तुम्हें उस वक्त ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था? अरे तो कैसे रिएक्ट करता? हाँ, देखा नहीं था वो पापा के बारे में क्या क्या बातें कर रहा था? उसने जो कुछ भी कहा गलत नहीं कहा तोशु। और really? तो तुम भी उसे सपोर्ट करोगी? And why am I not surprised? तुम तो आज तक हमेशा पापा के अगेंस्ट रही हो। तुम्हारे लिए तो इस घर में मम्मी से बड़ी कोई देवी नहीं है और पापा से बड़ा कोई विलन नहीं है। For good reason. I am not interested in your reasons. सुन रही है? ये तेरे टूटते हुए घर की आवाज है, तेरे आत्मसम्मान की कीमत है जो तू भी चुका रही है और हमें भी चुकानी पड़ रही है। Just because वो तुम्हारे पापा है does not mean वो सही है। पर वो सही करना चाहते थे ना, मम्मी ने उन्हें मौका कहाँ दिया? सही कहते थे लोग, घर को जोड़ने वाली भी औरत होती है और घर को तोड़ने वाली भी औरत ही होती है। अब तक मैं सोचती थी कि वो मैदे की कटोरी ने हमारा घर तोड़ा है, पर नहीं, मैं गलत थी। हमारा घर तूने तोड़ा है, तूने ही इसे बर्बाद किया है, तूने ही इसे बर्बाद किया है, तूने ही इसे बर्बाद किया है, तूने ही इसे बर्बाद। इनफ किंजल, अगर तुम्हें मम्मी की ही साइड लेनी है ना, तो बेटर होगा कि हम दोनों बात ही ना करें। फाइन। वैसे भी आजकल हमारे बीच में बात कम और झगड़े ज्यादा होते हैं। यही होने वाला था, मैं कह रही थी कोई सुने। बेटे के मुंह में इतनी भी अंधी मत बनो लीला। सुना नहीं उसने बहू को क्या क्या कहा? माना कि उसने जो कहा वो गलत कहा, पर उसे उकसाया किसने? बहू ने। कल को मुझे कोई उकसाया और बोले कि तुझे घर से निकाल दे तो? नहीं, गलती किसकी, मेरी या उकसाने वाले की? अब हर बात मेरे पर ही क्यों लेकर आते हो? तू भी तो हर बात बहू पे ले आती है। क्योंकि सारे फसाद की जड़ बहू है। उसी की जीत की वजह से दो भाइयों में दरार पड़ गई। वहाँ किंजल और तोशु का झगड़ा हुआ, वो पाकी काव्या के घर पे जाके बैठी है और पता नहीं आगे ये समर गुस्से में क्या क्या करेगा। घर टूटा, साथ में परिवार भी टूटा, और ये सब आपकी लाडली की वजह से हुआ है। और अभी बात खत्म नहीं हुई है, पता नहीं आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करके तो आप आए, मैं तो सिर्फ जवाब देने आया। घर वापस जाओ, यहाँ तमाशा मत करो। मैं अपने मम्मी का बेटा हूँ, लेकिन थोड़ा असर तो आपका भी आया है, इसलिए यहाँ पर तमाशा करने चला। समर, बिहेव योरसेल्फ। और मत भूलो कि ये मेरा घर है। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। चिल्लाओ मत। मैं यहाँ मिस्टर शाह से बात करने आया हूँ और मैं जो कहने आया हूँ वो कहकर ही जाऊंगा। जब आप बीमार थे तब आपके मुंह से सिर्फ मेरी मम्मी का नाम निकलता था, क्योंकि आपको उनकी जरूरत थी। अरे आपकी जिंदगी सिर्फ जिद और जरूरत पे ही चलती आई है।
जरूरत होती तो मेरी मम्मी के पास चले आते हो, और जिद होती है तो यहां पर चले आते हो। ओह हाँ, जिद और जरूरत के अलावा ईगो भी तो है। जब आपके ईगो को हर्ट होता है तो मेरी मम्मी को दर्द देने चले आते हो, जैसे आज चले आए मेरी मम्मी पे घटिया इल्जाम लगाने, उन्हें मेंटली अनस्टेबल कहने। कुछ दिन पहले आप कितने अलग थे, क्योंकि आपको उस घर में, उस फैमिली में वापस आना था, इसलिए न्यू ईयर पार्टी हुई, मम्मी के लिए वॉशिंग मशीन आई, सबके साथ क्यूटली बिहेव किया गया। अरे आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होना ही नहीं चाहिए। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना टैलेंट खराब कर रहे हो। आपको तो एक्टर होना चाहिए मिस्टर शाह। यू शट अप। मैं अपने मम्मी के पति से बात कर रहा हूं और तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। आपने जो मेरी मम्मी के साथ किया है ना, उसकी सजा मेरी मम्मी ने तो नहीं दी, लेकिन भगवान ने जरूर दे दी। इसलिए पहले आपका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आपकी जॉब चली गई, और तब भी आपकी आंखें नहीं खुली। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है मिस्टर शाह कि 25 साल पहले आपने मेरी मम्मी के साथ 7 फेरे लिए थे। अगर आप मेरे मम्मी के पति नहीं होते, बापूजी के बेटे नहीं होते ना, तो आज मेरा हाथ। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। अब मैं वो समर नहीं हूं जो आपके चिल्लाने से चुप हो जाऊंगा। पहले इस रिश्ते की इज्जत और मम्मी का ख्याल मुझे रोक कर रखता था, लेकिन अब तो आपने वो वजह भी नहीं छोड़ी मिस्टर शाह। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बाप से ऐसे बात करते हुए? शर्म आती है आपको बाप कहते हुए? मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओगे। एक तो मेरे घर में घुस आए हो। Excuse me, just to remind you, घर में तुम घुसी हो, और सिर्फ घर में ही नहीं, गृहस्थी में भी। वी, देखा तुमने? तुम्हारे बेटे का ना दिमाग खराब हो गया है। आई एम श्योर इस वक्त ये नहीं, इसके अंदर की अनुपमा बात कर रही है। वी, वो जानती है कि तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो और तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे। वो इसी बात का फायदा उठा रही है वी। वो तुम्हारी वीकनेस को हथियार बना के तुम्हारे अगेंस्ट यूज कर रही है। शी इज सच अ मीन चीप वुमन। काव्या, अगर मेरी मम्मी के बारे में एक शब्द और कहा ना तो मैं। तो क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? हाँ, एक नहीं मैं 1000 शब्द कहूंगी। तुम्हारी माँ ना सबके सामने बड़ी महान बनती है, मगर एक्चुअल में एक चीप, घटिया, गिरी हुई, मैनिपुलेटिव औरत है वो। युग समर। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बहू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, पर मने ये ऑलवेज रिमेम्बर रहेगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मामा जी, समर बहुत गुस्से में घर के बाहर गया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वो कहीं कुछ। नहीं नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हमारे ना बहुत ही समझदार है। मैं उसे फोन करता हूँ और पता करता हूँ कि वो कहाँ पे है। हाँ। खाला जी, मेरे सबर की रक्षा करना, कहीं गुस्से में आके वो कोई गलत कदम ना। अगर बेटा गलती करे तो बाप को हाथ उठाने का पूरा हक है, पर अगर गलती बाप की हो तो बेटे को क्या करना चाहिए? डोंट वरी, मेरे मम्मी के दिए संस्कार इतने कमजोर नहीं है कि रिश्तों का लिहाज भूल जाए। आप मेरे मम्मी के पति है, इसलिए हाथ नहीं उठा सकता हूं,
लेकिन उठा हुआ हाथ रोक जरूर सकता हूं। और अगर ये हाथ मेरी मम्मी पे उठाया तो इसे तोड़ भी सकता हूं। मेरी मम्मी ने मुझे सब सिखाया सिवाय बदतमीजी के, और वो मैंने आपसे सीख ली है मिस्टर शाह। तुम हमारे घर आके हमें धमकी दे रहे हो? What do you think, हाँ? तुम यहाँ आके बदतमीजी करोगे और हम डर जाएंगे और तुम्हारी माँ को उसकी मनमानी करने देंगे। बाय द वे, और क्या क्या सिखा के भेजा है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? सिर्फ बदतमीजी करने के लिए कहा था या फिर हाथापाई करने को भी कहा था? फिर तो मुझ पर भी हाथ उठाने के लिए कहा होगा, है ना? काव्या, जाओ जाकर काव्या को एक थप्पड़ मार के आओ, यही कहा था ना? काव्या तुम बीच में मत पड़ो। मैं बीच में पड़ूंगी? क्या कर लोगे तुम? हाँ, मारोगे मुझे? काव्या स्टॉप इट। बच्चा है वो। बच्चा नहीं है ये, माँ का चमचा है ये, जो माँ के एक इशारे पे यहाँ तक आ गया और अब हमें धमका रहा है। तुम अपनी माँ की सारी बातें मानते हो ना, तो फिर ये बात भी मानो। उठाओ हाथ, मैंने कहा उठाओ। क्या हुआ, अब पीछे क्यों हट रहे हो? हिम्मत नहीं हो रही है? उठाओ हाथ मुझ पे, मारो मुझे समर, मारो। काव्या इनफ। हिट मी समर, आई सेड हिट मी। काव्या स्टॉप इट। मारो ना मुझे। क्या हुआ, मम्मी की बात नहीं मानोगे? क्यों? काव्या स्टॉप दिस नॉनसेंस। समर, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? हे भगवान, मेरा बच्चा ठीक हो, कहीं गुस्से में कोई गलती ना कर बैठे। मेरा गुस्सा मेरी मम्मी की दी हुई परवरिश पर भारी नहीं पड़ सकता है, तो तुम चाहे कितना भी उकसा लो मुझे, मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा नहीं हूं। मैं अपनी माँ का बेटा हूं, वही माँ जिसने औरतों की इज्जत करना सिखाया है, औरतों पर हाथ उठाना नहीं। देखा तुमने इसने क्या किया? देखा मैंने, देखा जो उसने किया और वो भी देखा जो तुमने किया। उसने कुछ नहीं किया काव्या, तुमने करवाया। वी कम आउट। अपने बेटे की बदतमीजी का जवाब दो वी। आज उसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। अब अगर तुमने कुछ नहीं किया ना, तो मैं भी अपनी हद पार कर जाऊंगी। वी बाहर आओ, वरना जो होगा ना उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे, मैं नहीं। वी एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, बाहर आओ, कम आउट एंड हैंडल दिस। क्योंकि अगर मैं हैंडल करने गई ना तो बहुत बुरा होगा। वनराज! अपने बीवी और बेटे की बदतमीजी का जवाब ना देकर ना तुमने मुझे मजबूर किया है भी। नाउ इट्स ऑल ऑन यू। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे एक कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है। एक लड़की ने मेरे घर में आके तोड़ फोड़ की और मुझे धमकी दी। हाँ, मैं जानती हूँ उसे। नाम समर अनुपमा शाह। Yes, immediate action to be taken. बहुत हो गया अनुपमा शाह, अब काव्या की बारी है।
मामा जी ने कितने सारे फोन किए, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कुछ हुआ है क्या? बोल ले बेटा, कुछ हुआ है क्या? अरे पता नहीं क्या हुआ, किसी से झगड़ा वगड़ा करके आया क्या? हाँ, अरे पता नहीं बेटा, हुआ क्या? हाँ? समर, तू बात क्यों नहीं कर रहा है समर? हाँ, क्या हुआ है? बता नहीं क्या हुआ है? आप यहाँ क्यों? समर, अनुपमा शाह कौन है? मैं हूँ। हाँ, पर आप समर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कुछ गलती हुई है क्या इससे इंस्पेक्टर साहब? समर, अनुपमा शाह के नाम पे कंप्लेन दर्ज हुई है। कंप्लेन? किसने की कंप्लेन? मिस काव्या गांधी ने। उन्होंने कंप्लेन की है कि उन्हें इनसे खतरा है। अरे वो मैदे की कटोरी को मेरे पोते से खतरा है। अरे सबसे बड़ा खतरा तो वो खुद है। तू काव्या के यहाँ गया था? हाँ? समर, डिड यू गो देयर? क्यों क्यों गया था तू वहाँ? बोले समर, क्यों गया था तू वहाँ? वैसे भी यहाँ कम तमाशे है क्या जो तू भी क्यों गया था तू वहाँ? अरे बता ना क्यों गया था वहाँ? बोले समर, बोले क्यों? जवाब देने गया था। जो यहाँ पे आकर तमाशा करके गए उसका जवाब देने गया था मैं। कोई भी घर आकर मेरी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोले और मैं चुप रहूं, इतना नालायक नहीं हूं मैं। समर, लेकिन जब तुम पापा से बात करने गए थे तो काव्या बीच में कहाँ से आ गई? और वहाँ पे ऐसा भी क्या हो गया कि उसने तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर दी? तूने उसे कोई खरी खोटी सुनाई? हाँ, तो मैं और क्या करता, वो बीच बीच में बोल रही थी। समर, एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्योंकि अगर नॉर्मल कहा सुनी होती तो वो पुलिस को कंप्लेन नहीं करती। बोलना समर, क्या किया तूने? मैंने बस उसे वार्न किया कि वो मेरी मम्मी से दूर रहे, दैट्स इट। पर मिस काव्या गांधी का कहना है कि तुमने उन पर हाथ उठाने की कोशिश की और वहां तोड़फोड़ की। What? समर, तुमने उसमें हाथ उठाया? पागल हो गया क्या? समर ऐसा कभी नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है वहां कहा सुनी हुई हो, पर मेरा बेटा कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाएगा, कभी भी नहीं। रियली? हमने आसपास में इंक्वायरी की तो मालूम चला कि कुछ दिन पहले ही इसने कुछ लड़कों के साथ मारपीट की थी। उसमें भी इसकी कोई गलती नहीं थी और आज भी इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ। समर बेटा, तू पूरी बात बता कि हुआ क्या था। सर, लेट मी एक्सप्लेन। मैं वहाँ मिस्टर शाह से बात करने गया था तो काव्या गांधी बीच बीच में बोल रही थी, मुझे इंस्टिगेट कर रही थी। तो जब उससे मेरी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू किया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और गुस्से में मैंने लैंप तोड़ दिया। लेकिन आई स्वेयर मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया। हाथ उठाना तो दूर, मैंने उसे टच भी नहीं किया। मम्मी, मैंने सच में मैंने कुछ नहीं की। जानती हूँ बेटा, तू कभी किसी औरत पे हाथ उठा ही नहीं सकता। देखिए, ऐसा किया है या नहीं किया है ये तो बात की बात है, लेकिन इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है तो इनको पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। समर ने कुछ किया ही नहीं तो पुलिस स्टेशन क्यों जाएगा? साहब, वो औरत ना झूठ बोल रही है, मेरे पोते को फंसा रही है। इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसी कोई भी औरत आपसे कंप्लेन करेगी तो आप मेरे भाई को अरेस्ट करके थोड़ी ले जाएंगे। वो झूठ बोल रही है। देखिए, झूठ और सच का फैसला अदालत का काम है। हमारा काम है कंप्लेन पर एक्शन लेना और हम वही कर रहे हैं, इसलिए इनको पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। मैं
भी देखती हूँ कि आप कैसे उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हो। माता जी, अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस को उसकी ड्यूटी से रोकना भी एक क्राइम है। हाँ तो कर लो मुझे भी अरेस्ट, मैं तुम्हारे खिलाफ ना फिर रिपोर्ट लिखाऊंगी। माँ एक मिनट, लेट मी हैंडल दिस। इंस्पेक्टर साहब, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेट मी टॉक टू काव्या फर्स्ट। एक मिनट। देखिए, आपको जिससे बात करनी है बात करिए, लॉयर करना है लॉयर कीजिए, लेकिन अभी इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है तो इनको पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। क्या जरूरत थी तुझे वहाँ जाने के लिए? ना तो वहाँ जाता ना ये सब हो रहा होता। मम्मी मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। मैं जानती हूँ, पर तूने मौका क्यों दिया समर? तूने मौका क्यों दिया? मम्मी समर, मम्मी समर। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे मत लेकर जाइए, मैं अभी क्या काव्या को फोन लगाती हूँ। आप मुझे 1 मिनट दीजिए। सॉरी, नहीं हो सकता मैडम, नहीं हो सकता। अंदर बैठो, अंदर बैठो। हटिए उनको, हटिए उनको, हटिए आप, पीछे हटिए। मत लेके जाइए समर। इसे बैठाइए, वहां बैठो। वहां जाके बैठो। मैडम, कहाँ जा रहे हो आप? मेरा बेटा है। मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ जाके खड़े रहिए। जी मिस गांधी, हम समर अनुपमा शाह को पुलिस स्टेशन ले आए हैं। जी जी जी, ठीक है, ओके। मम्मी, तुम लोग समर के पास रुको, उसे 1 मिनट के लिए अकेला मत छोड़ना। पर मम्मी आप जा कर रही हैं? आती हो, उसे अकेला मत छोड़ना। हाँ, कौन है? पहले समर और अब तुम। How dare you? You think you can just walk into my house whenever you want? Just get out! आज अंग्रेजी नहीं आओ, नहीं तो गुजराती हाथ उठी जैसे। तेरे घर में खाना नहीं बनता, कुकर की सीटी नहीं बजती, लेकिन अगर ये हाथ पड़ गया रे तो 7 जन्म तक तेरे कान में सीटी बजेगी। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी काव्या। मैंने तेरे भले के लिए तुझसे कहा था कि मेरे बच्चों से, उनकी खुशियों से दूर रहना। वार करना है तो अनुपमा पे कर, मां पर नहीं। पर तूने मेरे बच्चे की पूरी जिंदगी, उसका नाम, उसका भविष्य, सब कुछ दांव पे लगा दिया।
एक बार जेल जाने का ठप्पा लग जाए, मुजरिम होने का दाग लग जाए तो जिंदगी भर नहीं मिटता। अरे अगर बच्चा कोई गलती करे भी तो लोग उसके आने वाले कल के बारे में सोच के उसे माफ कर देते, लेकिन तू और मेरे बेटे ने तो कोई गलती की भी नहीं। आज तूने हद पार कर दी है काव्या, तो मैं भी अपने हद में नहीं रहूंगी। तुम आग से खेल रही हो अनुपमा, याद रखो आग से खेलोगी तो जलोगी भी खुद ही। एक माँ हाथ में चिमटा लेके दिन में 10 बार आग में हाथ डालती है और तू मुझे आग से डराने चली है। आज डरने की बारी तेरी है। अनुपमा, आखिर हुआ क्या है? चिल्लाइए मत, वरना इसके साथ साथ आपको भी गिरबान से पकड़कर पुलिस थाने घसीटते हुए लेकर जाऊंगी, जिस तरह से मेरे बेटे को पुलिस ले। What? क्यों? तूने अपने बॉयफ्रेंड को बताया नहीं कि तूने क्या गुल खिलाया है? अनुपमा क्या कह रही है काव्या? ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। इसने मेरे बेटे को, मेरे समर को जेल भिजवाया है, उसमें झूठा इल्जाम लगा है। पुलिस घर में आकर उसे ऐसे पकड़ कर घसीटा। इससे तुमने समर के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट लगाई? हाँ की, तो मैं और क्या करती? तुम्हारा बेटा मेरे घर में घुस आया, उसने मेरी चीजें तोड़ी और तुम तो कुछ कर भी नहीं रहे थे। I was scared भी। अगर उसने मुझ पर हाथ उठा दिया होता तो? समर ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने जो किया सही किया, और तुम्हारे बेटे की असली जगह पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ही है। और तेरी जगह कहाँ है? कहाँ है तेरी जगह? तू कभी कान्हा जी के मंदिर नहीं जाती ने? लेकिन आज मैं तुझे कान्हा जी के जन्म स्थल के दर्शन जरूर करवाऊंगी। What is she saying? How dumb are you, काव्या? जेल भेजने की बात कर रही है वो। कान्हा जी जेल में पैदा हुए थे, कुछ समझ में आया? और इसे अकेले को नहीं, आपको भी साथ में भेजूंगी। आप दोनों में बहुत प्यार है ने, तो मैं आप दोनों को अलग कैसे कर सकती हूँ? अगर आप दोनों को मैंने जेल की हवा नहीं खिलवाई ने, तो मैं भी समर की मां नहीं। समर को उसके किए की सजा मिल रही है। अच्छा अच्छा, तो अब जब खाता खुल ही गया है तो सिर्फ समर का हिसाब क्यों हो, तुम दोनों का क्यों नहीं? मतलब ये कि समर पे तो एक ही इल्जाम लगा है, वो भी झूठा। पर अगर मैं थाने में खड़े होकर आप दोनों पे सच्चे इल्जाम लगाना शुरू कर दूं ने, तो दिन खत्म हो जाएगा पर इल्जाम खत्म नहीं होंगे। मुझे कसम है अपने बच्चों की, तुम दोनों 10 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आओगे। आज तक मैंने आपकी हर गलती माफ की, पर ये गलती माफ नहीं करूंगी। जो दर्द, जो तकलीफ मेरे समर को, मेरे बच्चे को हुई है ना, वो सूद समेत वापस करूंगी। तू रोने की आदत डाल ले काव्या, क्योंकि मैं हर आंसू को, हर दुख को तेरा पता दे के आई हूं। अब ना तू बचेगी और ना तेरा ये बॉयफ्रेंड। पर मैंने किया क्या है? बात तो यही है कि आपने कुछ नहीं किया। जब दोस्तों की शादी में इसने आके तमाशा किया तब आपने कुछ नहीं किया। जब इसने आपसे कहा कि आप अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं हो सकते, आपने कुछ नहीं किया। अरे अगर किया होता ना तो आज इसकी ये हिम्मत ना होती कि मेरे समर को, गलती इसकी है पर इसकी गलती को बढ़ावा दिया है आपकी खामोशी ने। मुझे नहीं पता था कि काव्या मेरे बेटे के साथ
ऐसा करेगी। अब पता चल गया है ने, तो अब आप क्या कर रहे हैं? हाँ? वैसे भी आप कुछ करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके आग का पानी तो मर चुका है, लेकिन समर की मां अभी तक जिंदा है। ये क्या गिन रही हो तुम लोगों के जुर्म जो मैं पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन में लिखवाऊंगी। शादीशुदा होकर गैर औरत के साथ संबंध रखना, अपने पत्नी को दुख देना, मानसिक तौर पर अपने पत्नी को परेशान करना, उस पर हाथ उठाने की कोशिश करना और ना जाने क्या क्या। जब झूठ मेरे समर को पुलिस स्टेशन भिजवा सकता है तो सच तुम दोनों को कहां कहां भिजवाएगा। ये तुम्हारे और वनराज के बीच की बात है, इसके बीच में मैं कहां से आ गई? तुझे तो मैं बाल पकड़ के खींच के ले जाऊंगी काव्या, नहीं आएगी तो तेरे पति को बुलाऊंगी, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, तमाशा करना पड़े, तमाशा बनना पड़े, चाहे जो करना पड़े, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जितने वकील को फोन करना है कर लीजिए, जितने भगवान को याद करना है कर लीजिए, पर एक बात याद रखिए कि जब एक मां अपनी पर आती है ना, तो भगवान भी नहीं बचा पाता। अब पुलिस स्टेशन में मिलूंगी, पुलिस स्टेशन में मिलूंगी, पुलिस स्टेशन में मिलूंगी। जय श्री कृष्ण।